नमस्कार। विश्व समाधान मंच में आपका स्वागत है। आज की घटनाक्रम में भारत में रहस्यमय परिस्थितियाँ बेपर्दा क्यों नहीं होती। चर्चा के आरंभ में हम आपको बता दें, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि जी का कल इलाहाबाद में, जो प्रयागराज के नाम से विख्यात है, प्रयागराज में नरेंद्र गिरि जी का अपने बाघम्बरी मठ में रहस्यमय परिस्थितियों में देहांत हुआ। वो अपने मठ में कमरे में बंद होकर, ऐसे बताया जाता है कि उन्होंने आत्महत्या की पंखे से लटक कर। जिस व्यक्ति के चरणों में सारे देश के राजनेता, सभी पार्टियों के नेता, शासन प्रशासन हो, उस पर पास कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए उसे बेचैन होना पड़े, समझ से परे है। सुख सुविधाएं, तमाम संसाधन उनके चरणों में हो और इस प्रकार से वो आत्महत्या करे, इस समझ नहीं। विवेकवान आदमी। तो बताया जाता है कि उनके शिष्यों ने उनकी जो पार्थिव शरीर था उसको पुलिस के आने से पहले ही पंखे से नीचे उतार दिया था, दरवाजा तोड़ के। तो ये स्थिति है। उसमें ये लिखा है कि मैं व्यथित था अपने शिष्य आनंद गिरि और वो एक दो पुजारियों से, तो उससे होकर ये कोई समझ से परे है। अधिकांश अखाड़ों में ये होता है कि गुरुगद्दी पर कब्जा करने के लिए या अन्य संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए इस प्रकार का कार्य होता है। पर हमारा ये विवेचना ये है कि पुलिस भी इसको आत्महत्या मान रही है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के पूर्व पुलिस प्रमुख विक्रम सिंह ने कहा था कि उनके पार्थिव शरीर का पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए और पोस्टमार्टम भी 3 चिकित्सकों के द्वारा होना चाहिए। उसका वीडियोग्राफी होनी चाहिए, क्योंकि सामान्य परिस्थितियों में मौत नहीं हुई और वो जो भी कारण बताए जा रहे हैं वो ये मानने के लिए तैयार नहीं। वो कह रहे हैं हम उनके 3 पीढ़ियों से हम निरंतर उनके यहाँ जाते थे और इन कारणों से वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकते थे। हम लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उनके पास, ऐसे सुलझा व्यक्ति, वीर व्यक्ति, धीरज व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि मैंने जीवन में कई प्रकार के ऐसे केस देखे जिसमें आदमी दरवाज़ा बंद करके अंदर मारा जाता। अपराधी बहुत शातिर किस्म के होते हैं, इसलिए शासन प्रशासन को उनकी मौत से रहस्य का पर्दा उठाना चाहिए और ये सामान्य मौत नहीं है। परंतु प्रशासन अभी लगता है कि उन्हें आत्महत्या मानकर ही, और उनके जिस शिष्य का नाम उन आनंद गिरि, उन्हें उत्तराखंड से पकड़कर और वहीं 2 पुजारियों व्यक्तियों को भी पकड़ा गया। देखना है कि सरकार इस पूरे संत समाज, पूरे भारत में जितने अखाड़े हैं उनके अध्यक्ष से, और अखाड़ों में किस प्रकार की होती है। कईयों ने आरोप लगाया कि आनंद गिरि जी जो हैं कि वो अयोग्य व्यक्ति को भी महामंडलेश्वर इत्यादि बना देते थे, उनसे धन साधन लेते थे, परंतु इस कारण से आत्महत्या नहीं मानी जा सकती है। अब हमारा ये है, आज सुबह मैंने ट्वीट किया, उसमें ये कहा गया है कि मैंने ये कहा कि भारत में तमाम ये बड़े जो व्यक्ति हैं उनकी हत्याओं में से रहस्य का पर्दा नहीं खुला कि किस कारण आखिर उनके
मृत्यु का मुख्य गुनाहगार कौन था। जैसे दयानंद सरस्वती, उनकी मौत का भी रहस्य बना है। ये सामान्य कारण बताए जाते हैं वो नहीं है, उसके पीछे कुछ कारण है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करके एक स्वतंत्र सरकार बनाई थी और आज़ादी के लिए दिल्ली चलो कूच का नारा, मैं तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और जंग लड़ी थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कई देशों ने मान्यता दी थी भारत के सुभाष चंद्र बोस की सरकार को। तो 18 अगस्त 1945 को उनकी भी रहस्यमय मृत्यु बताई जाती है। मंचूरिया से ताइहोक के समीप एक उसमें विमान दुर्घटनाग्रस्त बताया जाता है। वो भी एक रहस्यमय रहे, जिस प्रकार से निरंतर उनकी मौत पर कई आयोग बने, कई हो गए, पर रहस्य से पर्दा नहीं उठा। वही दूसरी तरफ हमारे देश में बहुत रहस्यमय ढंग से एक हत्या की गई। वो तो सामान्य नागरिक नहीं थे, भारत के प्रधानमंत्री रहे। तत्कालीन प्रधानमंत्री के 11 जनवरी 1966 में ताशकंद सोवियत संघ के वो पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध जो चल रहा था उसमें समझौता कराने के लिए रूस ने जो पहल की थी, उस पहल के समझौता हुआ उसी रात ताशकंद में अपने कमरे में रहस्यमय ढंग से मृत पाए गए भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, और उनके मौत से भी पर्दा नहीं हटा अभी तक। तो उसी 1966 में ही भारत के एक बड़े वैज्ञानिक थे जिन्हें भारत के परमाणु ऊर्जा का जनक भी माना जाता है, होमी जहांगीर भाभा, जो वैज्ञानिक परमाणु ऊर्जा को साकार करने का जो सपना दिया, भारत को एक परमाणु शक्ति संपन्न की राह दिखाने वाले 1947 में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष बने थे और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की भी स्थापना की थी। और 1965 में जो लड़ाई हुई थी पाकिस्तान के साथ, उसमें पाकिस्तान हारा था और भारत के सामरिक शक्ति से न केवल पाकिस्तान, अमेरिका भी परेशान हुआ था। वही तरह मानते 1953 में जनेवा में विश्व में परमाणु वैज्ञानिकों सम्मेलन की भी अध्यक्षता की थी। तो उनकी रहस्यमय मृत्यु की हुई 24 जनवरी 1966 को एक विमान दुर्घटना में वो विस्फोट से उड़ा दिया, जिसे बाद में एक CIA के प्रमुख ने उस हत्या को पे पीछे CIA का हाथ होने का स्वीकारोक्ति की थी, जिसको एक उनके ही निकट व्यक्ति ने लिखा था। और CIA से लेकर संसार की अधिकांश कुख्यात एजेंसियां इस प्रकार के कृत्यों में संलग्न रहती है। अभी ईरान और इजराइल के बीच ऐसा ही विवाद आया है, जब ईरान के एक परमाणु वैज्ञानिक को इजराइल द्वारा मारे जाने की बात उजागर हुई। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि सबसे बड़ी बात है कि 11 जनवरी 1966 को ताशकंद में देश के प्रधानमंत्री मारे गए रहस्यमय ढंग से, और उसी महीने 24 तारीख केवल 13 दिन बाद ही भारत के परमाणु ऊर्जा के जनक, भारत को महाशक्ति बनाने वाले होमी जहांगीर भाभा रहस्यमय ढंग से विमान दुर्घटना में मारे गए। ये तमाम रहस्य अभी तक अनसुलझे हैं। तो इसी के साथ
एक रहस्यमय ये भी रहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो एक देश में दो विधान दो संविधान नहीं चलेंगे, जो भारतीय जनसंघ के संस्थापक भी थे, वो कश्मीर में जो परमिट जाने के लिए भारतीयों को वहाँ पहले अनुमति लेनी पड़ती, उसके विरोध में वो वहाँ गए और वहाँ गिरफ्तार किए गए नज़रबंदी के दौरान रहस्यमय ढंग से मृत पाए गए। ऐसे ही दीनदयाल उपाध्याय जी थे, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक थे, जनसंघ के अध्यक्ष भी थे, एकात्मवाद मानववाद के प्रणेता भी थे। 10 जनवरी की रात 11 जनवरी की सुबह मुगल सराय रेलवे स्टेशन के नज़दीक मृत पाए गए। तो उनकी मौत भी बहुत रहस्यमय ढंग से हुई। उसको भी अभी तक उजागर करने में देश अभी अनभिज्ञ है कि ये इस मौत के पीछे कौन लोग थे। तो उसके बाद एक नाम आता है, बहुत चर्चित नाम, जय गुरुदेव सतयुग आएगा, मथुरा के जो तुलसीदास के नाम में जन्मे थे, वो मानस वाले तुलसीदास, उनका नाम ही तुलसीदास था, जो बाद में जय गुरुदेव सतयुग आएगा के नाम से विख्यात हुई। उन्होंने मथुरा के कृष्णा नगर में एक बड़ा आश्रम बनाया, भव्य आश्रम बनाया, योग साधना मंदिर, शाकाहारी नशा मुक्त, अपने जिसे कहते हैं अनुयायियों को शाकाहारी नशा मुक्त दहेज मुक्त और निःशुल्क शिक्षा चिकित्सा के लिए वो प्रयत्नरत थे। वो कहते थे सतयुग अभी आएगा, जय गुरुदेव सतयुग आएगा। वे सुभाष चंद्र बोस के भी अनुयायी माने जाते, उनका जय गुरुदेव सतयुग आएगा 18 मई 2012 को गुड़गांव में, वो वेदांता में उनको चिकित्सा के लिए ले जाया गया। वहाँ से वो वापस आ रहे थे और मृत बताए गए। और उनके जो अनन्य अनुयायी थे, उन्होंने उसका विरोध किया कि बाबा के पार्थिव शरीर का जो था वो बिल्कुल बाबा से मिलता नहीं था, वो बहु बना था, परंतु बाबा वो नहीं है। बाबा कहाँ हैं, इस पे रहस्य अभी तक बना हुआ। और आनंद फानंद में ये बताया गया कि ये इस ढंग का कोई प्लास्टिक का वो था या क्या था, उनका दाह संस्कार, जबकि संतों का दाह संस्कार नहीं किया जाता है, उनको समाधि दी जाती है, पर दाह संस्कार किया गया। पुलिस प्रशासन के दम पर तमाम विरोधों को नकारते हुए वहाँ आश्रम पे उनके अनन्य अनुयायी जो थे, उन्होंने कहा कि इस पे ज़बरदस्ती कब्जा करके उनका करीबी बन के उनका एक प्रकार से अपहरण करके उनको मारा गया और वहाँ कब्जा किया गया। पर ये विवाद रहस्यमय है, सच क्या है अभी किसी को मालूम नहीं। परंतु जिन परिस्थितियों में उनके भक्तों ने उसका विरोध किया, तो ऐसे ही एक उनके भक्त थे राम वृक्ष, जो यादव से गाजीपुर के करीब बागपुर गांव थे। तो उन्होंने हजारों लोगों को अपने साथ किया। वो देश में सुभाष चंद्र बोस के सपनों को साकार करना चाहते हैं। जो जय गुरुदेव के शिष्य थे, इसलिए टाटधारी थे, वो टाट पहनते थे, अपने अनुयायी टाट पहनते थे और शुद्ध सात्विक वर्ग के राष्ट्र निर्माण की बात करते थे, सबके हित की बात। तो राम वृक्ष यादव मथुरा कांड हुआ जो 15 मार्च 2014 को
जो कांड हुआ उसका ये है कि उसने ये बताया गया कि वो जौहर बाग को कब्जा करना चाहते थे और ये है चारों तरफ से पुलिस प्रशासन ने उन अनुयायियों और उसमें मुठभेड़ हुई। लोग कितने मारे गए, क्या मारे गए, इसमें अभी रहस्य है। राम वृक्ष कहाँ थे, क्या थे, कौन था उसका। इस प्रकार से बड़े बड़े आतंकियों को, भ्रष्टाचारियों को भी अवसर दिया जाता, पर राम वृक्ष को अवसर नहीं दिया गया। इसके पीछे ये आरोप है कि बड़े बड़े सत्तासीन लोग नहीं चाहते थे राम वृक्ष जिंदा रहे, ताकि उनके काले कारनामे वो उजागर करे। और एक प्रकार से राम वृक्ष जो साधारण लोग थे, और हजारों 5,000 से ज़्यादा अनुयायी बताए जाते थे उनके, जो हर हालत में भारत को संपन्न बनाना चाहते थे, खुशहाल बनाना चाहते थे, नशा मुक्त बनाना चाहते थे, शाकाहारी बनाना चाहते थे, जय गुरुदेव के सिद्धांतों पर। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई, हिंसक कार्रवाई की गई। ये तमाम चीज़ें हैं। तो मुजफ्फरनगर कांड इसमें भी एक आता है कि मुजफ्फरनगर कांड में जब सीबीआई और इलाहाबाद उच्च न्यायालय जिनको गुनाहगार बता रहा था, उनको भी अभी तक सजा नहीं दे पाई मुजफ्फरनगर 94। तो किस पे लोग भरोसा करें? आखिर ये रहस्य पे पर्दा उठाने का क्यों? इसी प्रकार का रहस्य ये है कि संत कितने मारे गए यहाँ। संसद पर जो गो हत्या के खिलाफ संतों का आंदोलन हुआ, उसमें कितने मारे गए, ये सब बेपर्दा होने चाहिए थे। उनके गुनाहगारों का सामने चेहरा आना चाहिए था, परंतु ये सब रहस्य जमींदोज हो गए। और कौन उनके कातिल हैं, कौन गुनाहगार हैं, ये देश की जनता अभी तक नहीं जान पाई। ऐसा ही लगता है कि मठ और मंदिरों में संपत्तियों के विवाद में, लालच में अनेक प्रकार के लोग षड्यंत्र करते हैं। जिस प्रकार से नेपाल के नरेश का पूरा परिवार खत्म कर दिया गया, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र था, बड़ी उसके रहस्य कभी अभी तक बेपर्दा नहीं हुआ, वो जमींदोज है। इस स्थिति को देख के ये लगता है कि मुझे याद आती है सरकार की एक संत रही अंतर्राष्ट्रीय जो संस्था थी, उन्होंने अपने प्रबुद्ध एक बच्चे का परिवेश किया, उसे बहुत शिक्षित दीक्षित किया, अच्छा किया। बाद में जब वो बच्चा सरकार के नाम से अंतर्राष्ट्रीय प्रबुद्ध थे, वो जब आगे बढ़े तो उनका स्वतंत्र चिंतन हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये संस्थाओं के बंधन से आदमी मुक्त होना चाहता है, न कोई किसी का गुरु, न कोई किसी का चेला, न संस्था के नियम और कानून, आदमी को मुक्त रहना चाहिए। उन्होंने वो थियोसिस सोसाइटी के नाम से कुछ ये था, उन्होंने वो बिल्कुल समाप्त करा दिया जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था थी, और ये सारा वो किया। इसी के लिए इस रहस्य को आगे बढ़ाते हुए हम चाहते हैं कि संत एक प्रकार से फकीरी का जीवन जिए। संपत्ति हमेशा लालच से जीवन को आदमी का पतन के गर्त में ले जाती है। सदुपयोग किया जाए। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस की तरफ से जिए, जहाँ विवेकानंद से लेकर ब्रह्मानंद जैसे संतों का वो हो, राष्ट्र निर्माण के काम करे। परंतु मनुष्य लालच और अज्ञानता के कारण इस प्रकार की प्रवृत्ति में रहता है। इसको कैसे दूर किया जाए, इसे केवल ज्ञान के आधार पर ही दूर किया जा सकता है। इसे दूर करने के लिए काम करना चाहिए। जय हिंद।